बाढ़ के बाद से कहें या बाढ़ से पहले कई ऐसे प्रखंड हैं जिसके प्रखंड के अधिकारियों को जनप्रतिनिधि के द्वारा उनके मान सम्मान को न सिर्फ ठेस पहुंचाई जाती है बल्कि अपनी तरीके से अधिकारियों को कार्य कराया जाता है। बहादुरपुर प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जहां के बीडीओ अविनाश कुमार अपने शालीनता, गंभीरता और सभी जनप्रतिनिधियों की बात सुनने के लिए जाने जाते रहे। इसका खामियाजा उन्हें कई बार भुगतना भी पड़ा है। एक बीडीओ की तरह कार्य ना कर वो एक कर्मचारी की तरह प्रखंड पर काम करते हैं। अगर किसी बड़ा बाबू को बुलाना है तो वहां के चपरासी को ना भेजकर खुद चले जाते हैं, अपनी कुर्सी छोड़कर बड़ा बाबू को बुलाकर अपने चैम्बर में लाते हैं। यह है दरभंगा के बीडीओ अविनाश कुमार। एक ऐसे बीडीओ हैं जो सारे बीडीओ का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। उन्हें इस बात का तनिक भी एहसास नहीं कि वो एक मजिस्ट्रेट हैं और एक मजिस्ट्रेट की शालीनता होती है, एक मजिस्ट्रेट की अपनी पहचान होती है, उनका एक रुतबा होता है, लेकिन वो सारी विचारधाराओं को तोड़कर जनप्रतिनिधि और कर्मचारी के बीच में चले जाते हैं। कभी कभी उन्हें तो सड़क पर बने चाय के दुकानों पर भी खड़े होकर के बातचीत करते हुए देखा जा रहा है। एक ऐसा वीडियो दरभंगा का। दरभंगा में 18 प्रखंड हैं और 18 प्रखंड में सबसे ज्यादा अपने कार्यकलापों के लिए जाना जाता है बहादुरपुर का प्रखंड। बहादुरपुर प्रखंड अगर माने तो 30 दिन में 15 दिन वहां धरना प्रदर्शन की वजह से गेट की तालेबंदी, बीडीओ के कक्ष की तालेबंदी एवं सारे कार्य को बाधित किया जाता है। मुद्दा होता है पंचायत के विकास के लिए सरकार पर आरोप लगते हैं, प्रशासन पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन कार्यों को बाधित किया जाता है। लेकिन इसके खिलाफ किसी राजनीतिक दल ने आवाज नहीं उठाई, बल्कि बारी बारी से सबों ने धरना प्रदर्शन करते हुए बहादुरपुर प्रखंड का गेट का ताला बंद कर दिया। फलतः बहादुरपुर प्रखंड का विकास बाधित है। यही नहीं, पिछले दिनों तो हद तब हो गई जब प्रमुख के कक्ष में ही बीडीओ के साथ कहासुनी हुई और एक पैर बीडीओ जिस कुर्सी बैठे थे उस पर मारा, जिसे बीडीओ गिरते गिरते बचे। हादसा हुआ। इसके बाद पूरे प्रखंड में आक्रोश की लहर फैल गई, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। भाइयों, आज हम लोग का विरोध प्रदर्शन प्रमुख के द्वारा जो बीडीओ साहब का मान सम्मान जो किया गया है, वो मान सम्मान का जो अपमान किया गया है, उसके विरोध में हम लोग पूरे नरेगा कर्मी आज अपना कार्य बंद कर दिए हैं। और ये तब तक चलेगा जब तक प्रमुख साहब के द्वारा माफी नहीं मांगा जाएगा। ये हम लोग के खिलाफ की बात है। हम लोग यहाँ इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये हालात यहां तक पहुंच गई कि अब सरकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि के आमने सामने लाठी डंडे के साथ खड़े हो गए और प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। सवाल था बहादुरपुर के बीडीओ अविनाश कुमार जैसे गंभीर सुशील व्यक्ति को उन्हें उनके चैम्बर्स में अपमानित करने का और उन पर जानलेवा हमला करने का। भला ये बात कैसे बर्दाश्त होती कर्मचारियों को। कर्मचारियों ने लाठी उठाकर, यही नहीं, कर्मचारियों ने पिछले कुछ दिनों आरटीपीएस काउंटर पर पिस्टल तक की लहराने की बात किसी व्यक्ति के द्वारा कर बहादुरपुर में अफरा तफरी के माहौल पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। आक्रोशित लोगों ने धरना प्रदर्शन कर जब तक प्रमुख और उसके बेटे की गिरफ्तारी न हो इसकी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी पर अड़े रहे। जैसा कि तमाम लोगों को पता है, कल दोपहर के बाद बहादुरपुर के प्रखंड प्रमुख के पति और उनके बेटा के द्वारा प्रमुख कक्ष में प्रखंड विकास पदाधिकारी पर जानलेवा हमला किया गया और सीधे सीधी धमकी दी गई कि यदि तुम हमारा काम नहीं करते हो तुमको भी खाएंगे और तुम्हारे नौकरी को भी खाएंगे। मतलब जान से मारने की सीधी सीधी धमकी है। उससे पूर्व आरटीपीएस के मित्र लोग बता रहे हैं कि पिछले दिनों प्रमुख पति के द्वारा आरटीपीएस काउंटर पर कोई जानलेवा हथियार, जिसे पिस्टन वगैरह कहते हैं, उस हथियार से हमला किया गया। हथियार को चमकाया गया। इन तमाम सवालों को लेकर के हम समस्त कर्मचारी, विभिन्न विभाग के पदाधिकारीगण आज से हड़ताल पर हैं, तब तक हड़ताल पर हैं
जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, चूंकि सारा विभाग बंद है, चाहे वो शिक्षा विभाग का बीआरसी हो, बाल विकास परियोजना हो, मनरेगा हो और इमरजेंसी सेवा को छोड़ करके हेल्थ हो और एग्रीकल्चर। कल हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसी के विरोध स्वरूप हम सभी कर्मी पदाधिकारी सभी लोग आज एक दिन के हड़ताल पे हैं, जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। हमारे पदाधिकारी प्रखंड श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ जो बर्बरतापूर्ण कायरपूर्ण हरकत किया गया है, इसके लिए समस्त कर्मचारी हम लोग क्षोभ प्रकट करते हैं। जब तक इसकी न्यायिक व्यवस्था नहीं होता, 2017 को दिन के 1 बजे प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ जो प्रमुख मुखपति और उनके पुत्र के द्वारा जो अमानवीय दुर्व्यवहार हुआ, इसकी पटकथा पिछले 6 महीना से लिखी जा रही थी। प्रखंड प्रमुख के द्वारा बार बार दबाव दिया जा रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों को प्रति आवास। जनप्रतिनिधि एवं सरकारी कर्मचारियों का हौसला तब बुलंद होना चाहिए जब वो जनता के द्वारा जीतने के बाद अपने क्षेत्र में विकास कार्य करता है। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि और अफसर के बीच टकराव होगा तो निश्चित तौर पर विकास बाधित होगा। और टकराव इस रूप में जब एक बीडीओ जो मजिस्ट्रेट होता है, जिसके कंधों पर पूरे प्रखंड के विकास की जिम्मेवारी होती है, उसके साथ अगर मारपीट की घटना हो तो दुर्भाग्य है और उसके खिलाफ सरकारी कर्मचारी सड़क पर उतरे। सवाल सिर्फ यह है कि आखिर वीडियो अविनाश कुमार में है क्या चीज। वीडियो अविनाश कुमार अपने व्यक्तित्व से इतने ज्यादा सरल हैं कि अगर किसी रूम के बड़ा बाबू को बुलाना हो तो खुद चले जाते हैं, न कि फोर्स गेट कर्मचारी को भेजते हैं। वो कहते हैं कि अगर पंचायत का विकास करना हो और पंचायत प्रतिनिधियों से रिश्ते बनाकर रखना हो तो वो उनके साथ मिलकर हर मुकाम पर साथ रहेंगे या उनकी बातें भी सुनने को वो तैयार रहते हैं। उसको हम लोग लिखित रूप से थाना में दिया है, थाने में सूचना दिया हम लोगों ने। और खेजाना के प्रतिनिधि और कर्मी दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रय संबंध होता है, मिलकर काम करना चाहिए हम लोग को और भविष्य में इस तरह का पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये थे बहादुरपुर के बीडीओ अविनाश कुमार, जिन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए। लेकिन ये वीडियो एक ऐसा अजूबा वीडियो है जो हर रिश्ते को तोड़कर वो जनप्रतिनिधियों के साथ कहीं भी बैठ सकते हैं, चाहे चाय का दुकान हो या परिसर का कोई कोना। उनका सिर्फ मकसद होता है कि प्रखंड के विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का हर तरह से सहयोग ले। लेकिन सवाल यह है कि मजिस्ट्रेट की भी एक मर्यादा होती है। क्या एक मजिस्ट्रेट चाय की दुकान पर किसी कर्मचारी या किसी जनप्रतिनिधि से बात कर सकता है? बहादुरपुर प्रखंड का बीडीओ अविनाश कुमार लगातार सुर्खियों में रहे। कुछ मुखिया उन पर आरोप लगा दिए तो कभी एक दल के राजनीतिक दल के नेता। बहादुरपुर प्रखंड दरभंगा के सभी 18 प्रखंड में एक ऐसा प्रखंड है जहां हर माह 20 दिन तालेबंदी होती है। क्यों? इस बात की जानकारी लेने का भी किसी ने प्रयास नहीं किया। क्या प्रखंड के अधिकारी या कुछ जनप्रतिनिधि चाहते हैं बहादुरपुर प्रखंड के विकास कार्य को रोकना? बहादुरपुर प्रखंड के कई क्षेत्रों में अभी तक 7 निश्चय का काम सफलतापूर्वक नहीं हो पाया। अगर कुछ जगह कहें तो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन बहादुरपुर प्रखंड का कार्य सबसे ज्यादा अवरोधक है। वहां तालेबंदी होती है, वहां बीडीओ को चैम्बर में बैठने नहीं दिया जाता है, वहां बीडीओ दूसरे कार्यालय के कक्ष में बैठ करके काम करते हैं। बीडीओ भी अपनी शालीनता को भूल जाते हैं और कई मुखिया से इस तरह दोस्ती की तरह बात करते हैं और बाद में वही मुखिया उन पर आरोप भी लगाता है। आखिर प्रखंड और पंचायत का एक रिश्ता होता है, वो रिश्ता विकास का होता है। पंचायत की समस्या को देखने के लिए बहादुरपुर प्रखंड के बीडीओ उन जनप्रतिनिधियों पर विश्वास के बल पर उन पर छोड़ देते हैं और चाहते हैं कि पंचायत का विकास उन जनप्रतिनिधि से हो। लेकिन जनप्रतिनिधि अपनी राजनीतिक कोटियां सेकने की वजह से पंचायत का विकास होने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी तरह से राशि निकले, राशि आए और राशि कैसे बंदरबाट हो, इस बात की जानकारी बहादुरपुर प्रखंड के एक एक जनप्रतिनिधि से पूछें। वहीं बीडीओ का कहना है कि काफी दिनों से पंचायत में पैसा आ ही नहीं रहा विकास का, तो विकास होगा कैसे? बहादुरपुर की बीडीओ एक ऐसा भी बीडीओ है जिसने सारे मर्यादाओं को भी ताक पर रखकर जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर, चाहे वो भाकपा माले हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो,
सबके साथ मिलकर अपनी शालीनता और व्यवहारिकता से जाने जाते हैं, लेकिन उनकी छवि को धूमिल करने का भी प्रयास किया गया। कैसे, वो आप देखें। चलिए अब आपको हम बहादुरपुर प्रखंड का थोड़ा सा इतिहास पीछे दिखाते हैं। एक समय अमरनाथ साहा यहाँ के बीडीओ हुआ करते थे। वो सभी जनप्रतिनिधि से मिलकर अपने कार्य को अंजाम दिया करते थे। उसके बाद बीडीओ आए, उन्होंने पूरी तरह से जनप्रतिनिधियों से समझौता कर लिया। यानी कि कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे थे जिनको उन्होंने अपने साथ चाय के साथ, खाने के साथ, अपने घर पर या हर जगह उनके साथ उठ बैठकर बहादुरपुर प्रखंड की राजनीति की दशा एवं दिशा तैयार करनी प्रारंभ कर दी। और ये इस मुकाम तक पहुंच गया जिसके सीधे आरोपी अविनाश कुमार बनाए गए, क्योंकि अविनाश कुमार भी उसी पैटर्न पर चलने लगे। यहां पर जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल का बोलबाला हमेशा से रहा है और कम्युनिस्ट का तो सबसे अधिक कि वो हर समय अपने क्षेत्र की जनता के लिए तालेबंदी तक करता है। ऐसे में अगर बीडीओ सभी जनप्रतिनिधियों से मिलकर न रहे तो फिर उनका प्रखंड नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं बोलेंगे? हमारे पदाधिकारी हम लोग खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं अपने पदाधिकारी के साथ। अत्याचारी नहीं सहेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं सहेंगे, मामला इतना गहरा गया कि डीएसपी प्रखंड पर पहुंचकर सरकारी कर्मचारी जो आंदोलित थे उनको शांत करने का प्रयास किया। खासकर बहादुरपुर प्रखंड में पहली बार ऐसा हुआ जो कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सीधे जनप्रतिनिधि के सामने आके, मामला ही कुछ ऐसा था। हालांकि थाने में मामला दर्ज करा दिया गया और डीएसपी ने कहा वो इस मामले की जांच कर किसी भी तरह प्रमुख और उसके पुत्र की गिरफ्तारी होगी। कल ब्लॉक में प्रखंड प्रमुख जो महिला है उनके पति द्वारा और उनके बच्चे लड़के के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। ऑफिस कार्यालय में घुसकर उनके साथ बदतमीजी की गई थी। उनके द्वारा लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। नहीं, अभी गिरफ्तारी मुख्य प्रमुख, प्रखंड प्रमुख के पति और उनके लड़के। प्रमुख को भी की गई है सर? नहीं, प्रमुख नहीं। उन पर आरोप लगा कि जो पन्नी गरीबों के लिए छत के रूप में काम होगा उसमें बंदरबाट हो। उसमें प्रमुख और जो मुखिया संघ के अध्यक्ष है उनके बीच विवाद हुआ और आरोप लगा कि बीडीओ ने मुखिया को नहीं देकर किसी ऐसे लोगों को दिया जिस वजह से गरीबों तक, बाढ़ पीड़ितों तक वो पन्नी नहीं पहुंच पाई। इसके बाद की घटना तब हुई जब प्रमुख के पति का बीडीओ से विवाद हुआ, हाथापाई तक हो गई कि नौबत आ गई। और यह हुआ कि उन आरोप लगा कि प्रमुख पति ने बीडीओ को गालियां दी है और इसके बाद दोनों तरफ से थाना में आवेदन भी दिए गए। दोनों तरफ से मामला नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। विवाद हुए, धरना प्रदर्शन हुए, दो पक्ष आमने सामने आ गए। बीडीओ के समर्थन में ब्लॉक को बंद कर दिया गया। ब्लॉक के सभी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर प्रमुख को गिरफ्तारी करने की मांग की, तो दूसरी तरफ प्रमुख समर्थक लोग बीडीओ के द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन देती। डीएसपी एसडीओ वहां पहुंचकर मामले को शांत करने का प्रयास किया। बहादुरपुर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष उज्जवल कुमार ने भी इस बात की आलोचना की कि किसी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ अपमानजनक शब्द या फिर विरोध और मारपीट की घटना नहीं होनी चाहिए। हम बता दें, बहादुरपुर का इतिहास पिछले कई वर्षों से धीरे धीरे बदलता जा रहा है। दरभंगा जिला मुख्यालय से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित बहादुरपुर प्रखंड किसी न किसी कारण हमेशा सुर्खियों में रहा है। खासकर बीडीओ पर इस तरह दबाव डाले जाते हैं कि बीडीओ अपना नैतिक दायित्व छोड़कर पंचायत प्रतिनिधियों के ही दायित्व को अपना दायित्व समझने लगते हैं और रिश्ते इतने अधिक बढ़ा लेते हैं कि बाद में खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है, जो बीडीओ अविनाश कुमार के साथ हुआ। हालांकि उज्जवल कुमार ने भी इसकी कड़ी भर्त्सना की और प्रमुख और उसके पुत्र की गिरफ्तारी की मांग की। देखिए, मामला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए चूंकि चेयर पर जो होता है पावर उसके पास होता है और अगर पावर है तो भी अगले का सम्मान करना चाहिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर के साथ प्रमुख पति और उनके पुत्र ने जो दुर्व्यवहार किया है, चूंकि कुछ मुखिया जी भी थे, कुछ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी भी थे, कुछ जनता भी थे, हम लोग पता लगाए, हम लोग वहाँ नहीं थे स्पॉट पर, लेकिन कुर्सी को
फेंका गया है, छीन झपट हुआ है, मारपीट किया गया है, अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ सचमुच में ये घटना हुई है, जो कि हुई है, जिसकी संपुष्टि वहाँ बाहर में लोगों ने करी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए ये काला अध्याय है। बहादुरपुर प्रखंड का जो प्रखंड का प्रमुख और बीडीओ एक दूसरे के ऊपर अगर मुकदमा करे और प्रखंड विकास पदाधिकारी को मुकदमा करना पड़ा है, जबकि इतना डिसेंट प्रखंड विकास पदाधिकारी है। कोई भी मुखिया किसी पदाधिकारी को अच्छा नहीं बोलता है। मेरा भी 4 बार का अपना अनुभव है जीतने का, और पंचायती राज में बहुत छोटे से पद से हम ऊपर आए हैं। इतना डिसेंट पदाधिकारी है जिसकी जितनी भी बड़ाई की जाए वो कम है। लेकिन एक बुराई मैं करना चाहूँगा, अगर हम जीत के आते हैं तो हमारा भाई मुखिया नहीं है, हम जीत के आते हैं तो हमारे पिताजी मुखिया नहीं है। हम अगर जीत के आते हैं तो हम मुखिया हैं और सिर्फ हम ही मुखिया हैं, और किसी मुखिया या किसी प्रमुख को ये अधिकार नहीं है कि किसी भी सरकारी मुलाजिम को, जो कि दूसरे जिला से आया है, दूसरे प्रखंड से आया है, दूसरे राज्य के दूसरे कोने से आया है, उसको हम तिरस्कार करें। और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। मुखिया महासंघ मजबूती के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ इसमें खड़ा है। अगर कोई कंप्रोमाइज होता है तो उसमें भी हम लोग आगे रहेंगे, और अगर कंप्रोमाइज नहीं होता है उसमें भी हम लोग प्रखंड प्रशासन के साथ रहेंगे। प्रखंड के कर्मी की सुरक्षा की जिम्मेवारी मुखिया की भी बनती है, क्योंकि हम लोग यहाँ काम करवाने के लिए आए हैं। बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम है, लोगों का आवासीय जाति आज नहीं बना है। हमारी बहन का जो है सो फॉर्म भरना था, उसके स्टाइपेंड के लिए वो नहीं लोग दे पाया है। ये सब दुखद बात है। स्वास्थ्य का सेवा चरमरा गया है, आंगनबाड़ी केंद्र को लोग बंद करके रख दिया गया। हम उनसे भी अपील करेंगे कि भाई आप लोग, कानून अपना काम करेगा। आपने कानूनी प्रक्रिया का जो रास्ता अपनाया है वो सामान्य रास्ता है लोकतंत्र में, और आप लोग जो है सो धरना प्रदर्शन समाप्त करिए, और जो करना होगा, जो सम्यक होगा, वो जांचोपरांत जो जिनको भी जांच दिया गया होगा वो करेंगे। बहादुरपुर के बीडीओ ने कई बार मजिस्ट्रेट की गरिमा भी तोड़ी है। एक बीडीओ का कर्तव्य बनता है कि वो स्ट्रिक्टली अपने प्रखंड के विकास के लिए कार्य करे, न कि किसी भी राजनेता से बात करते हुए इस राजनेता की बात सुनकर दूसरे राजनेता की बात को समझना, अपनी कमजोरियों को दूसरे को बुझाना। अगर प्रशासन अपनी कमजोरी जनप्रतिनिधियों को बताएगा तो जनप्रतिनिधि इसका फायदा उठाएंगे, और न सिर्फ हाथापाई बल्कि उनको हमेशा उनके चैम्बर से बाहर निकालने कर ताला मारने का भी प्रयास करेंगे, जो कि बहादुरपुर प्रखंड पर होता आ रहा है। आखिर बहादुरपुर प्रखंड, दरभंगा के 18 प्रखंड में ऐसा क्या है जो हमेशा तालेबंदी होती है? क्या कोई राजनीतिक साजिश है? क्या कुछ लोग, राजनीतिक लोग चाहते हैं कि बहादुरपुर प्रखंड पर कोई कार्य ना हो और बहादुरपुर बीडीओ को इसका मोहरा बनाया जाता है? बहादुरपुर के बीडीओ इस बात को समझते नहीं कि वो एक मजिस्ट्रेट हैं, उनकी एक शालीनता, उनका एक गरिमा है, लेकिन वो अधिकारी के रूप में ना कार्य कर जनप्रतिनिधि के रूप में कभी कभी कार्य करने लगते हैं। कभी एक जनप्रतिनिधि नेता से बात करते हैं तो कभी दूसरे नेता से बात करते हैं, क्योंकि सभी नेता आपस में मिले भी हैं तो सभी एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। लेकिन इसका खामियाजा सीधा बहादुरपुर प्रखंड पर पड़ता है। बहादुरपुर प्रखंड का विकास अवरुद्ध होता है, रोज धरना प्रदर्शन होती है, तालेबंदी होती है। क्या बीडीओ अविनाश कुमार को मजिस्ट्रेट की गरिमा मालूम नहीं? एक ऐसे भी बीडीओ हैं दरभंगा के जो सबसे अलग हैं, अपनी गरिमा के विपरीत, मजिस्ट्रेट के गरिमा के विपरीत वो सभी जनप्रतिनिधि से मिलते हैं। उनके घर पर भी सुबह सलाम। जरा बीडीओ के ड्रेस को भी देखें, लगता है कि ये बीडीओ नहीं है, क्योंकि एक ड्रेस होती है, ड्रेस कोड होती है, उन पर इतना दबाव रहता है, मानसिक दबाव। कई बार वो कह चुके हैं कि वो पूरी तरह मानसिक दबाव में काम करते हैं। एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की परीक्षा पास किया हुआ एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब बीपीएससी के द्वारा बीडीओ बनता है तो उसकी आंखों में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ललक होती है। वो चाहता है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह काम करे, लेकिन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बहादुरपुर प्रखंड में वो एक मजिस्ट्रेट की हैसियत से नहीं बल्कि एक जनप्रतिनिधि के सहयोगी के नाते से काम करते हैं, जिससे आक्रोश बढ़ा। बहादुरपुर प्रखंड में कई ग्रुपों के बीच आक्रोश बढ़ा। मुखिया संघ के अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख के बीच धीरे धीरे ये बढ़ रहा आक्रोश कहीं न कहीं बहादुरपुर के विकास को अवरुद्ध कर रहा है। बाद में कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ राजनीतिक दल के द्वारा बैठकर वार्ता हुई और उसके बाद से हुआ। 18 प्रखंड में बहादुरपुर प्रखंड ही ऐसा क्यों है जहां सबसे ज्यादा राजनीति होती है, सबसे ज्यादा तालेबंदी होती है? क्या बहादुरपुर प्रखंड को किसी साजिश के तहत विकास से बाधित किया जाता है, या कुछ लोग सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रखंड में तालेबंदी के जरिए विकास को बाधित करने का प्रयास करते हैं? ये बात सोचने की है और आज जरूरत है। ये बड़ी घटना निश्चित तौर पर बहादुरपुर प्रखंड को आने वाले समय में एक नया आयाम देगा।
हालांकि बहादुरपुर बीडीओ प्रशिक्षण के लिए 3 महीना बाहर चले गए हैं और हनुमान नगर प्रखंड के बीडीओ को भार दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बहादुरपुर प्रखंड विकास के रास्ते पर दौड़ेगा? 28/12/17 को दिन के 1:30 बजे प्रखंड प्रमुख पति के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को पकड़कर अपने प्रकोष्ठ में ले जाया गया और उनके साथ रूम बंद करके मारपीट की घटना घटित की गई, जिसके विरोध में हम लोग क्रमबद्ध हड़ताल पे हैं। आप लोगों की मुख्य मांगे किन की बातों को लेकर? आरोपित प्रमुख पति पुत्र को गिरफ्तार किया जाए, जिसपे FIR किया गया है। जिन्होंने वीडियो के साथ अत्याचार किया है फिर जो है तो गिरफ्तार किया जाए। जब से अब तक कोई पदाधिकारी नहीं आ पाए हैं जी। हाँ, उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हमारी मांग है उनसे कि वो आरोपित लोगों को गिरफ्तार करें। क्या नाम हुआ? नसीम अहमद रिफत। यहाँ पर यह है कि ये 3 दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें परीक्षा 10वीं की जो परीक्षा है वो 21 तारीख तक फॉर्म निर्धारित किया गया है, जिसमें बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका आवासीय, जातीय और आय प्रमाण पत्र के कारण फॉर्म नहीं भरा पा रहा है। हम लोग आज 3 दिन से घूरते जा रहे हैं। छात्रों के हित में यहाँ पर तो बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा सुधार संकल्प महासम्मेलन, यहाँ इतने बड़े शिक्षा के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ छात्रों के यहाँ में पदाधिकारी और जो यहाँ के जनता है वो आपस में तो बातचीत कर, लेकिन यहाँ कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, जिससे छात्र सभी परेशान हैं। उनका फॉर्म नहीं आगे बढ़ पा रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लक्ष्मण झा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बहादुर प्रखंड से हूँ। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल? मैं पढ़ता हूँ उड़ा स्कूल। बहादुरपुर की राजनीति में 3 ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनका काफी योगदान रहता है, राजनीति में भी और विकास में भी। राष्ट्रीय जनता दल के भोला यादव, जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान राज्य सरकार के मंत्री मदन सैनी और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली शरफ फातमी। ये 3 ऐसे शख्स हैं जिनके सहारे बहादुर प्रखंड के विकास की धारा बहती है। अब सवाल यह है कि बीडीओ एवं प्रमुख के बीच इस घटना के बाद सभी जनप्रतिनिधि ने एक बार प्रयास किया कि सब मिल बैठकर आगे इस तरह की घटना न हो उस पर कार्य करें और बहादुर प्रखंड का विकास करें। सभी राजनीतिक दल के नेता एक साथ बैठकर गहन मंथन किए। शायद इस मंथन के बहाने बहादुरपुर के पुरानी इतिहास बदल जाए और नए इतिहास में बहादुर प्रखंड में तालेबंदी कम हो, अधिकारियों के साथ अच्छी माहौल में वार्ता हो और विकास कार्य सुचारू रूप से चल सके। कर्मचारियों की सुरक्षा, सरकारी सेवक की सुरक्षा, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व हमारे प्रखंड प्रमुख पर होता है। जो घटना घट गई उस घटना पर हम नहीं विशेष करना चाहेंगे। इस बात को प्रमुख जी ने कहा, यह दिन का दोष है जो प्रमुख और बीडीओ के बीच में मतांतर हो, यह दिन का दोष है। दोनों में समूह अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है उस कमेटी के, पंचायत समिति कमेटी के। तो उस आलोक में इन्होंने इस घटना पर चिंता जाहिर किया। प्रमुख दरभंगा जो अध्यक्ष, इन्होंने कहा कि मैं स्वयं इस बात की निंदा करते हुए घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और कर्मचारियों की सुरक्षा, ताकि आम जनता की ओर से भी कर्मचारियों के पास कोई घटना नहीं घटे, इसके लिए प्रमुख हमारे साथ हैं। इसमें इनकार नहीं कर रहे हैं कि हम साथ हैं और हम चाहेंगे, उन्होंने कहा जो हम चाहेंगे इस मैटर को बाहर अधिक नहीं हो, अधिक आंदोलन नहीं हो। जनता लोग खड़ा है काम के लिए, आप तमाम कर्मचारी हैं, जन कल्याण के लिए हैं, आम जनता के लिए हैं, तो आम जनता की सेवा कीजिए। और हम लोगों के बीच जो कुछ टेक्निकल 1-2 बात आ गई है, उस बात पर प्रमुख दरभंगा प्रखंड जिला अध्यक्ष हैं प्रमुख संघ के और प्रमुख जी बीडीओ साहब बैठ करके निराकरण करेंगे। यदि हम लोगों की आवश्यकता होगी तो हम लोग भी उसे मदद करेंगे और इसका निराकरण करेंगे। और हम प्रमुख जी से अनुरोध करना चाहेंगे, प्रमुख जी आप प्रमुख हैं यहाँ के, आप इस हैसियत से सरकारी के सभी कामों को देखने का आपका अधिकार है। और वो घटना घट गई और जो बात वहाँ हुई, इस बात को यहाँ बात नहीं रखना चाहेंगे। और उन्होंने कहा जिस बात को आप लोग समाप्त कर दीजिए। तो आम साथियों की राय से हमारे तमाम साथी, सीनियर साथी रंजनी बाबू, रामविलास बाबू, निमिषा, सब साथी हमारे साथ थे, संतोष जी सब लोग साथ, IT साथी लोग साथ थे। हम लोगों ने सब लोग विचार करके ये हुआ जो जन कल्याण के लिए तत्काल इस आंदोलन को स्थगित कर दीजिए और जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बाद में होगा। जो बोले हैं प्रमुख और बीडीओ में जो सामंजस्य है उसको बैठ करके निदान करेंगे, जनता का काम बाधित न हो इसके लिए इस आंदोलन को खत्म किया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई थी कल। इसी के दरमियान हमारे बीच में
प्रमुख संघ के अध्यक्ष उपेंद्र बाबू सदर ब्लॉक से यहाँ आए। कर्मचारी संघ के जो नेतृत्वकर्ता थे वो भी वहाँ पर थे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और बहादुरपुर के वीडियो हमारे अविनाश बाबू वो भी वहाँ उपस्थित थे, माननीय प्रमुख भी वहाँ थी। सभी के बीच में जो आपसी जो थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन गैप के कारण जो हुआ था विवाद उत्पन्न, उसको बैठ करके निदान कर दिया गया और यही सभी लोगों से विनती किया गया कि जिस प्रकार से पहले से प्रखंड सुचारू रूप से चल रहा था उसी रूप से सभी लोग, सभी कर्मचारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी लोग सुचारू रूप से प्रखंड को चलाइए। और हम लोगों का भी यही कामना है कि सभी लोग, प्रखंड की किसी तरह से कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए, प्रखंड का किसी तरह से कोई आपस में जनप्रतिनिधि कर्मचारी के बीच में कोई मतभेद नहीं होनी चाहिए और सभी लोग जिस प्रकार से मिलजुल के चला रहे थे उसी रूप से प्रखंड को खुशी खुशी रूप से चलाइए, यही हम लोगों का कामना है। बातें हो गई है, 2 दिनों से ये धरना चल रही थी। अभी स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रमुख संघ के अध्यक्ष, पूर्व प्रमुख के प्रतिनिधि भी वहाँ उपस्थित थे, महासंघ के नेता थे, ग्रुप के लोग थे। उन तमाम लोगों के बीच में बातें हुई हैं। कल की घटना को तमाम लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रमुख मैडम ने भी कहा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्षोभ व्यक्त किया है घटना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इन तमाम विषयों पर सहमति बनी है, तो इस सहमति के तहत तत्काल हम लोग इस आंदोलन को स्थगित करते हैं। लेकिन अगर दोबारा ऐसी कोई घटना घटेगी तो फिर आंदोलन और इससे बड़ा आंदोलन होगा, जबरदस्त आंदोलन होगा। बहादुरपुर प्रखंड की राजनीतिक गति तब तेजी आएगी जब वहां ईमानदारी से नेता कार्य करेंगे। वहां के नेताओं में ईमानदारी कम और अपनी प्रभुत्व वहां प्रखंड के अधिकारियों पर जमाने की अधिक होती है और खासकर बहादुर प्रखंड जो जिला मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूरी अवस्थित है, आवश्यकता है बड़े अधिकारियों की नजर बहादुरपुर प्रखंड पर रहने की, तभी बहादुर प्रखंड का विकास होगा। हालांकि सभी नेताओं ने मिल बैठकर मामले को सुलझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अभी भी मामला गंभीर है क्योंकि सभी जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर सशंकित हैं। क्या किसी एक जनप्रतिनिधि की वजह से बाकी पंचायत बाधित होंगे? अधिकारियों ने भी इसमें समझौता कराने का प्रयास किया। देखते हैं 2018 में क्या बहादुर प्रखंड का वास्तव में विभिन्न पंचायतों का विकास हो पाएगा या फिर पुराना इतिहास दोहराते ही जो भी वीडियो आएंगे वो जनप्रतिनिधि के साथ उलझकर या फिर चापलूसी कर ही बहादुर प्रखंड को चलाने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला न्यूज। तो तत्काल जो भी जन समस्या थी, यहाँ जितने भी विद्यार्थी आए हुए थे उस सबको देखते हुए यह आंदोलन को तत्काल खत्म की गई है और जो भी कुछ है उसको आगे फिर वीडियो साहब रहेंगे और प्रमुख संघ के अध्यक्ष रहेंगे, प्रमुख मैडम रहेंगे, सब बैठ करके और आगे इस तरह का वार्ता नहीं हो, इस तरह का मतलब किसी तरह का कोई बात हम लोग इस पर भी बात किए हैं जो भी प्रमुख मैडम जिस वक्त लिखित मांगे उसका एक सही समय पर जानकारी दी जाए। तो बोले जो लिखित राइटिंग में दीजिए, तो राइटिंग में दीजिए, तो राइटिंग का एक समय सीमा निर्धारित होता है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। हम कहे हैं वीडियो साहब को जो इस चीज को आप लोग एक समय बना लीजिए, जो ठीक है 2 दिन के अंदर हमको जो कोई चीज का जवाब देना है। ऐसा नहीं जो 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, मैडम बोल रही है, तो मैडम की बात की मान सम्मान रहनी चाहिए और इस चीज को देखते हुए हम लोग सब आपसी सामंजस्य बना करके इस चीज को खत्म करें। हम तो एक जनता के नाते कहेंगे कि यहाँ शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। हमारा ख्याल है कि प्रमुख थोड़ा सा जो प्रखंड में जो होना चाहिए राजनीतिक माहौल या अपने पद की गरिमा को लेकर के, उसमें मेरे ख्याल से हम प्रखंड बराबर आते जाते हैं जनता के कामों से, तो हमको लग रहा है कि वो प्रमुख ज्यादा काबिल है। तो हम इनसे बार बार भी निवेदन किए कि आप दोनों आदमी सामंजस्य बना करके प्रखंड में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, वीडियो के साथ मिल करके। चूंकि प्रखंड प्रमुख अध्यक्ष होता है, आप उपाध्यक्ष हैं और वीडियो आपका सचिव है, उस नाते आप जनता के काम में एकदम ईमानदारी से सराहनीय कदम के साथ काम करिए। इसी में सबों की भलाई है, जनता की भलाई है। समय सीमा निर्धारित होता है, जो जल्द अगर अभी जमा होगी तो कल सबको जनरेट किया जाएगा। वीडियो साहब हैं, अगर क्या कहते हैं सीओ साहब यहाँ के प्रभार में हैं, तो प्रभार में थोड़ा समय डेली नहीं आते हैं, लेकिन उसके अनुपस्थिति में वीडियो साहब यहाँ
काम को निपटारा करते हैं और जल्दीबाजी में उनसे जो होता है वो करके निपटारा करते हैं और इसीलिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो भी काम हो विधायक जो भी काम हो सही से समय से निपटारा। खास तौर नहीं तो उसमें तो एकदम साफ है, जो एकदम आप लाइन में रहिए, लाइन करके एकदम उसका 2-3-4 काउंटर है, उस काउंटर पर आप दीजिए, जल्द से जल्द उस जगह कोई भीड़। अभी तो कल बंद थे इसीलिए कुछ भीड़ हो गया है, लेकिन इस तरह का भीड़ नहीं होता और काउंटर से सही समय पर वक्त पर दे दिया जाता है। इसके लिए किसी तरह और वीडियो विवाद ने इस तरह एक नया रूप ले लिया जिसमें लोगों में अलग अलग तरह की चर्चाएं होने लगी। क्या बहादुरपुर प्रखंड का विकास नहीं हो रहा है? अगर विकास नहीं हो रहा तो क्या उसके जिम्मेवार सिर्फ जनप्रतिनिधि हैं, वहां के वीडियो नहीं है? वीडियो विकास के लिए हर जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास करते हैं। फलतः नतीजा यह हुआ कि वीडियो और प्रमुख के बीच में कहासुनी हुई और मामला थाने तक पहुंचा। बाद में कुछ लोगों के द्वारा वहां पहुंचकर मामले को निपटाने का प्रयास किया गया और उसके बाद मामला सलटा और दोनों तरफ से थाने में दी गई आवेदन को वापस लेने का प्रयास किया गया। लेकिन सवाल सिर्फ यह है, क्या बहादुरपुर प्रखंड के वीडियो अपने विचार, अपने व्यवहार एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह रखेंगे या एक जनप्रतिनिधि के सहयोगी होने के नाते? क्या एक मजिस्ट्रेट की गरिमा नहीं है? क्या एक वीडियो अपनी गरिमा को ताक पर रखकर जनप्रतिनिधि के घर पर जाएंगे? क्या एक जनप्रतिनिधि के नेता से बात करते हुए फिर दूसरे नेता से बात करेंगे? क्या वीडियो जो प्रखंड स्तर के नेता उन्हें छोड़कर नीचे स्तर के नेता से बात करेंगे? क्या उनकी राजनीति में साथ देंगे? क्या एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ जो बोलते हैं वो उसको सुनकर एक दूसरे को बोलेंगे ताकि विकास का काम हो? अगर ऐसा है तो बहादुरपुर वीडियो को अपने विचारधारा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड पर सोचना पड़ेगा कि वो एक आम आदमी नहीं है। उनके कंधों पर पूरे प्रखंड की जिम्मेवारी है, उनके कंधों पर प्रखंड के विकास की जिम्मेवारी है, सरकार के साथ निश्चय योजना की जिम्मेवारी है, उनके कंधों पर हर गरीब को अनाज पहुंचाने की जिम्मेवारी है। अगर ऐसे में वीडियो इस जनप्रतिनिधियों के बीच उलझे रहेंगे तो कभी प्रखंड का विकास नहीं होगा। और दूसरी तरफ उस सारे मजिस्ट्रेट जो बहादुरपुर वीडियो की कार्रवाई देखकर, दोस्ती देख करके एक जनप्रतिनिधि के सहयोगी के कार्य को देखते हैं, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक मजिस्ट्रेट की गरिमा होती है। क्योंकि मजिस्ट्रेट अगर कड़ा नहीं होगा, मजिस्ट्रेट अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा, मजिस्ट्रेट अगर सभी से विकास की बात नहीं करेगा, मजिस्ट्रेट का एक रुतबा होता है वो सभी से चैम्बर में बात करे, न कि सड़क और चाय की दुकानों पर। ऐसे में निश्चित तौर पर वीडियो की गरिमा खत्म होती है। विक्लामा न्यूज ने सही बातें आप तक दिखाई। देखिए, विकास बनाम जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि पर विकास निर्भर है और इस दोनों के बीच अगर कोई होता है कड़ी, वो होता है वीडियो। लेकिन अगर वीडियो पर ही आरोप लगेंगे, वीडियो ही सभी जनप्रतिनिधि के घर पर जाएंगे, चाय दुकान पर बैठकर चाय पिएंगे और खुद चपरासी की जगह खुद जाकर के बड़ा बाबू को बुलाकर अपने चैम्बर में लाएंगे, तो हमें लगता है कि ये वीडियो नहीं बल्कि एक जनप्रतिनिधि का सहयोगी है और निश्चित तौर पर बहादुरपुर के विकास में बाधक। मिथिला न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन हमने आपको दिखाया बहादुरपुर प्रखंड के एक ऐसे वीडियो जो 18 प्रखंड के वीडियो से अलग है। धन्यवाद। Thank you.